नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। दिल्ली का प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत, राज्य का दर्जा बहाल होने तक संघर्ष जारी। सीएम बोले बीजेपी को खुश करने के लिए एजेंडा नहीं छोड़ेंगे, राज्य का दर्जा सबसे बड़ा मुद्दा। उमर अब्दुल्ला ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर उठाए सवाल। राजौरी पुंछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2 मंत्री संभालेंगे मोर्चा। सीएम बोले आतंकवाद खत्म तो फिर राज्य का दर्जा लंबित क्यों। केंद्र सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। उपराज्यपाल ने गृह मंत्री के पूर्ण सहयोग का आश्वासन बताया। राजौरी पुंछ डोडा जिलों में फ्लैश फ्लड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। एलजी बोले 100 दिन का नशा मुक्ति अभियान सिर्फ शुरुआत, 20,000 से अधिक एफआईआर, 188.9 करोड़ की संपत्तियां कुर्क। नार्को टेरर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर लगाया राजनीतिक ड्रामेबाजी का आरोप। बाढ़ और बादल फटने पीड़ितों के लिए 20 लाख मुआवजे की मांग की। बीजेपी बोली संकट के समय मुख्यमंत्री को दिल्ली नहीं, प्रभावित इलाकों में होना चाहिए। सांसद सत शर्मा ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति पर चर्चा। संजय सेठ बोले शांति, सुरक्षा और विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। इंजीनियर रशीद का नंगे पैर संसद मार्च, भूख हड़ताल जारी। धारा 370, 35A और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। संसद में जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर इंजीनियर रशीद का प्रतीकात्मक विरोध। युवा राजपूत सभा का भूख हड़ताल प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की मांगों का पूर्ण समर्थन। कहा देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार मिलना चाहिए। जीएमसी राजौरी में बढ़ी 50 MBBS सीटें, कुल क्षमता 100 से बढ़कर 150 हुई। सकीना इट्टू ने मेडिकल शिक्षा विस्तार को बताया सरकार की बड़ी उपलब्धि। मेडिकल सीटों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर। जम्मू संभाग के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश का अनुमान। प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की आशंका जताई। राजौरी की बाढ़ में बहे 2 दोस्तों की मौत। जावेद और विकास के शव 50 किलोमीटर दूर मिले। प्राकृतिक आपदा ने दोस्तों का दर्दनाक अंत किया। जम्मू कश्मीर में 3 महीनों का राशन अग्रिम मिलेगा। मॉनसून में वितरण बाधाओं से बचने के लिए फैसला। 31 अगस्त 2026 तक वितरण पूरा करने का लक्ष्य। बीएसएफ ने अखनूर के परगवाल में पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद रफीक के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पाकिस्तानी पहचान पत्र और कई अन्य सामान बरामद। राजौरी में बरामद आईईडी को नियंत्रित विस्फोट से किया गया नष्ट। सेना की सर्च पार्टी को दलहोरी के अर्गी गांव से मिला विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते ने की कार्रवाई। आरएसपुरा के मंगराल बीएसएफ पोस्ट के पास संदिग्ध इल्यूमिनेशन डिवाइस बरामद। बीएसएफ बम निरोधक दस्ते ने उपकरण को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। घटना में कोई नुकसान नहीं। कटरा में 3 दिनों में 245.6 मिलीमीटर बारिश। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश दर्ज। ऐसे में अभी भी मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित। मौसम विभाग ने जारी की सतर्कता। स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ाई गई। 27 जुलाई से दोबारा खुलेंगे कश्मीर व जम्मू के विंटर जोन के स्कूल। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। भारी बारिश के चलते 22 जुलाई तक अमरनाथ यात्रा स्थगित। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। मौसम सामान्य होने पर यात्रा दोबारा शुरू होगी। डीसी राजौरी बोले फ्लैश फ्लड में 3 शव बरामद, 1 की तलाश जारी। 230 लोगों को रेस्क्यू। 450 लोग राहत शिविरों में मौजूद। अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। खोड़ के वार्ड नंबर 4 में रंजीत सिंह के घर पर आकाशीय बिजली गिरी। मकान की छत और मोंटी में आई गहरी दरारें। किसी के हताहत न होने से बड़ा हादसा टला।
पिछले 2 दिनों की भारी बारिश से जम्मू में तवी नदी और नाले उफान पर। पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटीय इलाकों में खतरा बढ़ा। पुलिस प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की। भारी बारिश से उधमपुर रामबन के बीच हाईवे पर लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन मलबे के कारण एक लेन बंद, दूसरी लेन से निकाला जा रहा ट्रैफिक। प्रशासन ने यात्रियों को संभल कर चलने को कहा। राजौरी के नोगरता सलधार इलाके में भारी बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड से कई घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा। प्रशासन ने इलाके के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। शिंद्रा में लैंडस्लाइड से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की टीमें। भारी बारिश के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। भारी बारिश से NH 144 के कई हिस्से क्षतिग्रस्त। कटरा रियासी मार्ग पर मरम्मत कार्य जारी, यातायात चालू। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। सुखनाग नाला उफान पर, बड़गाम के बीरवा डायवर्जन जलमग्न। जल भराव के चलते बीरवा मार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से बंद। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। गूल के मोइला में लैंडस्लाइड से मकानों में पड़ी दरारें। प्रभावित परिवार को डिग्री कॉलेज गूल में शिफ्ट किया गया। तहसीलदार हरजीत सिंह ने मौके का किया निरीक्षण। मंडी के अरई पीरन में कच्चा मकान ढहा, 65 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल। भारी बारिश के बीच मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू में PDP ने राजौरी पुंछ के हालात पर जताई चिंता। कहा, लोगों को उठाना पड़ रहा बारिश की वजह से भारी नुकसान। तत्काल प्रभाव से सरकार लोगों को दे आर्थिक सहायता। कूद से मड़ा तक सड़क की जर्जर हालत पर ग्रामीणों ने जताया रोष। सड़क के बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन हो रहे हादसे। स्थानीय लोगों ने विभाग से सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग। बारिश में तालाब बना नेशनल हाईवे, जल भराव से यातायात प्रभावित। 15 वर्षों से जल निकासी की समस्या बरकरार। हाईवे पर पानी भरने से वाहन फंसे, लोग परेशान। कूटा सेड़ा मार्ग पर बरसाती नाला उफान पर आने से स्थिति खतरनाक। सड़क पर तेज बहाव के कारण वाहनों की आवाजाही बंद। कठुआ प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। सुम्ब के बबेती गांव में अधूरी सड़क के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी भर रहा। घर का सामान खराब होने से परिवार आर्थिक नुकसान झेल रहे। लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की। शाहनवाज चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सुनकोट के प्रभावित परिवारों से मिले कांग्रेस नेता। कांग्रेस ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा और शीघ्र पुनर्वास की मांग की। डीसी कठुआ ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। उफनते नदी नालों से दूर रहने को कहा। प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील। सांबा पुलिस ने 21.27 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ किए नष्ट। 28 NDPS मामलों में जब्त 10.283 किलो नशीले पदार्थ किए निस्तारित। नशा मुक्त अभियान के तहत सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रियासी पुलिस ने पिट NDPS एक्ट के तहत 4 आदतन नशा तस्करों को लिया हिरासत में। 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। पुलिस की सख्त कार्रवाई। खोड़ पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान केवल कुमार के तौर पर हुई। आरोपी के कब्जे से लगभग 200 लीटर लाहन बरामद। राजौरी के तिरियाट पुलिस स्टेशन के पास खतरनाक मोड़ पर क्रैश बैरियर लगाने की मांग। सुरक्षा के इंतजाम न होने से हादसा होने का खतरा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की अपील की। श्री अमरनाथ यात्रा में अब तक 3.9 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। कुलगाम में माता कात्यायनी मंदिर पहुंचे मंडलायुक्त अंशुल गर्ग। खराब मौसम से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। अमरनाथ यात्रा से पहले भगवती नगर यात्री निवास में विशेष छिड़काव अभियान। JMC ने मच्छरों और मक्खियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया।
डिविजनल कमिश्नर ने सुनकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजे का दिया भरोसा। प्रशासन ने पीड़ितों के पुनर्वास में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।